हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी को पता है कि जुलाई का मंथ आप लोगों का स्टार्ट हो रखा है और इतनी सारी वैकेंसीज आप लोगों की वहाँ एसएससी का कैलेंडर भी आउट हो चुका है। इतनी सारी आपकी एसएससी की जो वैकेंसीज है सारी 1 बाय 1 आपकी लाइनअप है। तो आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 जो वैकेंसीज हैं या टॉप 5 जो पोस्ट हैं जो कि थोड़ा सा गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव या थोड़ा सा कंफर्टेबल जॉब जिसको बोला जा सकता है, उस तरीके से एक बार बात करने वाले हैं कि जुलाई 2025 की गर्ल्स के लिए टॉप 5 सरकारी नौकरियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, कौन कौन सा इसमें आपका डिपार्टमेंट रहेगा, सारी चीज़ों पर एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहली वाली क्लास की तो सबसे पहले वाली पोस्ट की, क्लास मैंने बोल दिया, तो ये है आपकी CHSL SSC CHSL 12th लेवल पर आपका एग्ज़ाम होता है। वैसे तो दोनों के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई, लेकिन हम लोग एट प्रेजेंट बात कर रहे हैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बारी वीडियो को उस फॉर्मेट में लेकर के चलते हैं, है ना। तो क्या रहेगा इसमें, आपका 12th लेवल पर एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको जो हमारे डिफरेंट इंडिया के जो हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रियल जो हमारे ऑफिस होते हैं उनमें क्लर्क की पोस्ट आपको दी जाती है। उसमें आपका मंत्रालय वाले जो आपने देखे भी होंगे कि आपने सुना भी होगा कि मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी मिलती है, उस तरीके से। तो बात करूं SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2025, पोस्ट का नाम लोअर डिवीजन क्लर्क, अभी मैंने आपको बताया। वैकेंसीज कितनी है, 3131 है। बात की जाए एज लिमिट तो 18 से 27 साल रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी 12वीं पास है। इसी के साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 23 जून 2025 से 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यानी कि लास्ट डेट बहुत नियर बाय है। अगर कोई भी स्टूडेंट रह रखा हो तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट तो आपकी सितंबर में रखी गई है कि 8 से 18 सितंबर इसमें आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा। पहला हो गया SSC CHSL। दूसरे पर बात करते हैं, दूसरा है आपका SBI PO। अब इसमें क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से एज लिमिट है, डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ PO की तो इसमें टोटल वैकेंसीज आपकी 541 रहेंगी। अगर बात करें एज लिमिट की तो 21 से 30 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी। अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो इसमें बोला गया है एनी ग्रेजुएट, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, अब ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा हो, BA BSc BCom कुछ भी कर रखा हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसी के साथ साथ बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपका 24 जून है, लास्ट डेट आपकी 14 जुलाई, और ये क्या है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 ये आपका एग्जाम डेट इसमें रखी गई है। आगे चलते हैं। बोला गया है SSC JEE, इसमें क्या कुछ रहेगा। JEE वाले में अगर देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर है ना, आपकी वैकेंसीज है 1340। एज लिमिट आपकी अप टू 30 ईयर्स, वही आपकी 18 से 30 साल। बोला गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने BE कर रखी हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी कितनी है, 30 जून है, और 21 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है। एग्जाम रहेगा 27 से 31 अक्टूबर 2025 का। सबसे पहले CHSL जिसमें कि हमें क्लर्क की पोस्ट मिलती है, जितने भी हमारे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल लेवल की आपकी जॉब होती है, SSC के थ्रू आपका एग्जाम होता है। उसके बाद दूसरे पे आते हैं SBI PO। इसमें भी मैंने आपको बताया कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 21 से 30 साल इसमें आपकी आयु है। तीसरा बताया मैंने आपको JEE, इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारी 1340 टोटल वैकेंसीज हैं। एज आपकी होनी चाहिए अप टू 30 ईयर्स। 3 हो गई। चौथे पर चलते हैं। चौथा है आपका इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट। इसमें क्या कुछ रहेगा, कितनी वैकेंसीज हैं, वेरियस ग्रुप C सिविलियन पोस्ट इसमें आपकी रहेंगी। एग्जाम का नेम इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद से सुना भी होगा, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जिनका ध्यान होते हैं, थोड़ी सी अट्रैक्टेड होती हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, उनको पता भी होगा। टोटल वैकेंसीज आपकी 1100 हैं। अगर बात की जाए MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ तो 194 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूँ आपका ट्रेडमैन में, इसमें तो आपकी 207 है और आपका वर्कर की 53 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 5 जुलाई से और 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जितने भी वैकेंसीज मैंने आपको बता रही हूँ या बताने वाली हूँ, मोस्टली सबकी एग्जाम डेट आपका जून में स्टार्ट हुआ था, जुलाई
जुलाई की दे रखी है, तो ध्यान रखना किसी की 18 है, किसी की 20 है, बहुत नियर बाय की लास्ट एग्ज़ाम जो डेट है फॉर्म फिलिंग की वो दी गई है। तो ध्यान रखना अगर फॉर्म फिल करना है तो कोई भी वैकेंसी जो है आपकी मिस ना हो जाए। लास्ट अगर मैं बात करूँ तो है आपका IBPS PO रिक्रूटमेंट। इसमें क्या रहेगा, आपका PO रहेगा और टोटल वैकेंसीज कितनी है, 5208 है या 5208 है। एज लिमिट 21 से 30 साल रहेगी। 21 से 30 है तो इसका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में भी ग्रेजुएट होना चाहिए। एनी ग्रेजुएट बोला गया है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। 1 जुलाई से 21 जुलाई इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है और इसकी अगर मैं बात करूं तो 17, 23, 24 ये 3 डेट जो है अगस्त के महीने की रखी गई है। 17, 23 और 24 अगस्त इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है। ये थी आपकी टॉप 5 जो कि हमने अभी डिस्कस की है। अब देखिए इसमें बात आती है कि मैम किस तरीके से कैसे क्या कुछ पढ़ना है। और अगर मान लो क्या ऐसा होता भी है कि एक बच्चा एक एग्ज़ाम के लिए तो अप्लाई नहीं करेगा। अब कोई स्टूडेंट है उसने मान लो SBI PO के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मैम एक बच्चा एक ही एग्ज़ाम के लिए करेगा, वो IBPS PO के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। किसी भी एग्ज़ाम की बात उठा लो, इन 3 के अलावा भी उठा लो, कोई बच्चा CHSL दे रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो MTS भी नहीं देगा। मतलब एक बच्चा एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को टारगेट करता है और करना भी चाहिए, कोई भरोसा नहीं होता। इवन इतने सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं, बोलते हैं कि मैम तैयारी तो इस एग्ज़ाम की कर रहे थे, निकल गया ये वाला एग्ज़ाम, है ना। टारगेट तो हमारा ये था, ये वाला एग्ज़ाम तो ऐसे ही दे दिया था हवा में, ये वाला एग्ज़ाम निकल गया। तो सबसे पहली बात तो कोई भी एग्ज़ाम आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप उसमें एजुकेशनल और एज वाइज अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। दूसरा ये है कि मैम इतने सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मुश्किल भी पड़ता है, टाइम भी नहीं होता और इतना पैसा भी नहीं होता कि हम इतनी सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही अपना टाइम ना ही अपना मनी। उस केस में टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर के आया है आपका ये 5 रुपये वाला बैच। मेरे ख्याल से आप सभी को पता भी होगा, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं एक बारी बता देती हूँ। आपने सुना होगा टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं, टेक्स्ट बुक की क्लासेस हैं। अब भी क्या किया गया है कि टेक्स्ट बुक का जितना भी कंटेंट था, चाहे मॉक टेस्ट उठा लो सारे के सारे, चाहे आप क्लासेस उठा लो, PDF उठा लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, उन सबको मर्ज कर दिया और एक बैच बना दिया। और उस बैच का नाम क्या है, सुपर पास। ये जो 5 रुपये वाला सुपर पास है। अब कैसे क्या कुछ किया गया है, आपका ये 5 रुपये का बैच है जिसमें आपके 300 प्लस एग्ज़ाम्स, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, आपके SSC के सारे एग्ज़ाम, रेलवे के सारे एग्ज़ाम, बैंक के सारे एग्ज़ाम, टीचिंग के सारे एग्ज़ाम, यूपी के सारे एग्ज़ाम, बिहार के सारे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, AEJE, इनके अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं टोटल 300 प्लस एग्ज़ाम्स बनते हैं। तो इन 300 प्लस एग्ज़ाम्स का पूरा स्टडी मटेरियल, चाहे क्लासेस हो, लाइव क्लासेस, आपका रिकॉर्डेड बैच हो, मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, सब चीज़ों को मर्ज कर दिया और एक बैच है सुपर पास। बैच का नाम रखा है। 5 रुपये क्यों दिया गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे ही टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन खोलेंगे, फ़ोन में खोलना, लैपटॉप में नहीं, फ़ोन में खोलिएगा, उसके बाद आपको वहाँ सामने ही दिख जाएगा, क्या दिखेगा, यही 5 रुपये वाला सुपर पास बैच। उस पर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ सर्च बार आएगा और उस सर्च बार में जाकर के ना कोई भी 3 एग्जाम अपनी मर्जी से चूज कर लेना। 300 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन 300 प्लस एग्जाम आपकी स्क्रीन पे रोज नहीं खुल सकते ना, आप भी इरिटेट हो जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, अपना एक एग्जाम वहां से ढूंढ के निकालोगे। इसलिए ऐसे 3 एग्जाम जो आप चाह रहे हो, फोन खोलते ही, ऐप खोलते ही मेरी नजरों के सामने आ जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े, वो 3 एग्जाम चूज करके नीचे वहां से सेव कर देना और वहां 5 रुपए की आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, उसको कर दीजिएगा। जब 5 रुपए की पेमेंट करोगे ना तो वहां मैं आपको एक कूपन कोड दे रही हूं, इसका यूज करना, NISHA22, इस वाले कूपन कोड का यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब 5 रुपये में आपको 5 दिन का वो ट्रायल मिलेगा। 5 दिन में 5 रुपये में 5 दिन का ट्रायल मिलेगा। फिर मैम एक्सटेंड कैसे करना है, 5 दिन के बाद छठे दिन आपके पास ऑप्शन है, आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या कैंसिल करना चाह रहे हैं। अगर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो 3 महीने का 299 में हो जाएगा, अगर 1 साल का करना है 999 में, अगर 1.5 साल का करना है तो 1399 में
में हो जाएगा। और कूपन कोड जो बताया था निशा22 उसका यूज़ कर लेना। यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा ना, वहाँ जाके तो इन वाले बैचेस का प्राइस आपका कम हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से 240 कुछ पड़ेगा और ये मेरे ख्याल से 800 में कुछ हो जाएगा कन्वर्ट। एक बार ही देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी की सारी क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वहीं पर शेयर होता है। प्लस SSC MTS की डेली शाम 7 बजे मैं आप लोगों की क्लास लेकर के आती हूँ। अगर कोई बच्चा MTS वाला है तो क्लास को बिंदास बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर सकता है। कहाँ पर क्लास होगी एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ। इसी चैनल पर होगी। ये वाला चैनल कौन सा है, टेक्स्ट बुक नाम का। ये यूट्यूब का सर्च बार है, इसमें जाके आप लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक डालिएगा और ये वाला चैनल खुल जाएगा, है ना। टेक्स्ट बुक डालेंगे तो मैम हमारा चैनल आएगा ये वाला अपना। ये बिहार का है, खोल दिया इसने। ये वाला चैनल खुलेगा ना अपना, ये वाला टेक्स्ट बुक का, है ना। जैसे सर्च बार में जाओगे ये वाला चैनल है, 3.55 मिलियन इसमें आपको सब्सक्राइबर दिखाएगा। प्लेलिस्ट पर जाना, प्लेलिस्ट पर जाओगे तो देखो ये क्लास है, SSC MTS की क्लास है। डेली शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे मैं लेती हूँ। 8-9 कुछ क्लासेस हो चुकी हैं प्रॉपर, आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी। जा करके इसको बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेशन कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से ज़रूर करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।